हुआ है और ये हिंदू है, शायद सनातनी भी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे। आप आज हिंदू के विरोध में खड़े साहब, सबसे बड़ी बात है कि शायद सनातनी है, हर एक हिंदू सनातनी है, हर एक मुस्लिम। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की, क्या वो हिंदू को रिप्रेजेंट करती है? मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जम्मू का हूँ, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति जो है, आज उससे मेडिकल कॉलेज जम्मू से छीना और उस मेडिकल कॉलेज अपना मुस्तकबिल दिया है जिन लोगों का अपना फ्यूचर नहीं है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका मैं जवाब देना सही नहीं समझता। आप उन लोगों के लिए बता रहे हैं, उनके हिसाब पहली बार संघर्ष हुआ और 5-10 लोग द्वारा संघर्ष हुआ उस चीज़ को बंद करवाने के लिए कि इन लोगों को प्लांट किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कश्मीर को अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पर लाया, क्राइम में पहले नंबर पर लाया। जब आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति इतनी घुसा दी कि वो बच्चे और 5 बंदे संघर्ष करते हैं अपने नाम को बचाने के लिए, और उनका आप जिम्मेवारी पूरे जम्मू के लोगों को डालते हैं, ये गलत है। मंत्री आपका, खालिक साहब, चीफ मिनिस्टर आपका, इस बात के लिए वो नहीं कह सकते कि ये क्यों? खालिक साहब, मैं आपको उसी चीज़ के लिए, आज आपने हमारा प्रोटेस्ट देखा नहीं। आज हमारा प्रोटेस्ट नेशनल हेल्थ कमीशन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के खिलाफ, LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों था? कि ये किसके कहने पर हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पर। ये आपने, आम जनता का कहना, अल्टीमेटली सारे लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। आम जनता का ये कहना है कि ये बीजेपी और एनसी की मिली सरकार है कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी ट्रेजेडियाँ की जाती हैं कि मीडिया में सिर्फ वही खबरें चलते रहे जो लोग देखना चाहते हैं। यूथ के मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा। क्वालिटी एजुकेशन भी एनसी के मैनिफेस्टो में था, तो क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम प्रेस क्लब में खड़े हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट पीछे खड़े हैं और इनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं। ये एक रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी के अंदर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आज इन्होंने प्रोटेस्ट रखा था। इससे पहले आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, संघर्ष समिति, बजरंग दल, युवा राजपूत सभा, उनके प्रोटेस्ट देखे होंगे कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज चल रहा था। उस कॉलेज को लेकर, जिस कॉलेज का लेटर ऑफ परमिशन सेंटर ने रिवोक कर दिया है कि अब ये कॉलेज इस सेशन में नहीं चलेगा। कईयों का कहना ये है, कईयों का कहना है परमानेंटली बंद होगा, लेकिन वो डिसीजन जो लेना है वो कौंसिल ने लेना है। अभी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, एनसी से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनके मत्थे पे तिलक लगा हुआ है और ये हिंदू हैं, शायद सनातनी भी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे। आप आज हिंदू के विरोध में खड़े साहब, सबसे बड़ी बात है कि शायद सनातनी है, हर एक हिंदू सनातनी है, हर एक मुसलमान है। आप हिंदू के विरोध में आज कैसे आ गए? हर एक सिख जो है वो खालसा को मानने वाला और वो सरदार है। सबसे बड़ी बात कि हिंदू के खिलाफ नहीं। आप किसको हिंदू कहते हैं? क्या संघर्ष समिति और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की, क्या वो हिंदू को रिप्रेजेंट करती है? मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं जम्मू का हूँ, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति जो है, आज उससे मेडिकल कॉलेज जम्मू से छीना और उस मेडिकल कॉलेज में अगर आपको मैं बताऊं तो 7 सनातनी भी थे। आज उनका भी कत्ल हुआ। और आज सर, मैं रोकूंगा आपको। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन 50 के 50 बच्चों में, जिसमें 7 सनातनी भी थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको भी वापस लिया गया। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। मैंने परसों बजरंग दल के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया। उन्होंने क्लियरली कहा कि डॉक्टर टेररिस्ट भी बनते हैं, यानी जो 42 बच्चे वहाँ पे मुस्लिम के थे, वो ये आशंका थी बजरंग दल और युवा राजपूत सभा और इनको के वो कल को टेररिस्ट बनेंगे, क्योंकि वो हिंदू के चढ़ावे से जो दिया हुआ पैसा है उससे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते थे। इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। हमने उन लोगों को अपना मुस्तकबिल दिया है जिन लोगों का अपना फ्यूचर नहीं है। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका मैं जवाब देना सही नहीं समझता। आप उन लोगों के लिए बता रहे हैं, उनके हिसाब से तो जम्मू यूनिवर्सिटी को बंद करो। आप आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो किस दिन आप राजनीति करेंगे कि जम्मू के जो 5 के वाइस चांसलर्स हैं वो बाहर से हैं, जम्मू का पढ़ने वाला बच्चा जो है वो बाहर से आ रहा है, जम्मू के प्रोफेसर जो हैं वो बाहर से हैं। वो आवाज़ उठाएं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर एक और पढ़ने लिखने वाला और नौकरी करने वाला वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, बजाय उसके अपनी गंदी राजनीति और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए
वोट बैंक के लिए आज हिंदू मुस्लिम को अलग करके उन्होंने उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी आने वाले टाइम में जम्मू के लोगों से। आज भी जम्मू का हर एक युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, आज वो शर्मसार हैं कि इन लोगों ने कितना गलत फैसला लिया था। पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में संघर्ष होता है चीज़ें लेने के लिए। पहली बार संघर्ष हुआ और 5-10 लोग द्वारा संघर्ष हुआ उस चीज़ को बंद करवाने के लिए। वहाँ पे हिंदू पढ़ने थे, मुस्लिम पढ़ने थे, क्रिश्चियन पढ़ने थे और जम्मू कश्मीर को कैटर करना था। आप कोरोना काल में देखें, कोरोना काल में जब हिंदुओं की ज़रूरत पड़ रही थी, जब मुस्लिम्स की ज़रूरत पड़ रही थी डॉक्टर्स की, उस टाइम पर कौन बंदा गया था ये सोचकर कि भाई हमें किस डॉक्टर से इलाज करवाना है। तब तो हम सोच रहे थे कि पैरामेडिकल स्टाफ ही मिल जाए, कम से कम हमें ऑक्सीजन लगा दें। आज हमारे LOP साहब लिविंग रूम में बैठकर लाइव मीडिया में लाइव अपना चलाकर फ़ोन से कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, माननीय JP नड्डा साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज आपने हमसे मेडिकल कॉलेज वापस लिया। इससे ज्यादा शर्मसार क्या होगी संघर्ष ये है ना हर्षवर्धन जी, आप संघर्ष को नहीं समझ रहे। वो खुद सेक्रेटरीट में घूमते हैं कि हमें डॉक्टर्स दो, वो सेक्रेटरीट में घूमते हैं कि हमें पैरामेडिकल स्टाफ दो। उनके अपने किश्तवाड़ एरिया में 70 से 80% जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ है हॉस्पिटल। नहीं, वो और मेरे एरिया में भी पड़ा है। हाँ, तो फिर हमें डॉक्टर्स चाहिए, जहाँ हमें हिंदू या मुसलमान में लड़ाई करनी है। हमें प्रोफेसर चाहिए, हमें लेक्चरर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें JEE चाहिए। आप मुझे बताएं, कहना है कि इन लोगों को प्लांट किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले लद्दाख को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट से UT बनाया, जम्मू कश्मीर को अनएम्प्लॉयमेंट में पहले नंबर पर लाया, क्राइम में पहले नंबर पर लाया। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज उनको जम्मू अलग स्टेट चाहिए, परसों उनको जानीपुर अलग स्टेट चाहिए, फिर कनक मंडी का चीफ मिनिस्टर चाहिए। आप मुझे बताएं कि जम्मू के लोगों के हक में बात कब करेंगे? आप अपने MLA-शिप और आप अपनी चीफ मिनिस्टरशिप और आप अपनी प्रेसिडेंटशिप के अलावा जम्मू के यूथ के बारे में, ये जम्मू का यूथ है, आप इनके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? आप उनके बारे में क्यों बात करते हैं कि हमें 29-30 MLA चाहिए, हमें सिर्फ चीफ मिनिस्टर चाहिए? मैं इसी चीज़ से कह रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को छोड़कर राजनीति आप करें, लेकिन ये हमारा फ्यूचर है, इन लोगों को बर्बाद मत करें। लेकिन देखो, आप मौजूदा सरकार है, उस सरकार से आप भी ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप यूथ लीडर को, वैसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कंसिडर करती है, लेकिन आपकी भी आवाज़ वहाँ पे सुनी जाएगी, यूथ की बात आप भी कर सकते हो। अब अगर मैंने माइक पकड़ा है तो मैंने अगर उनसे बात करी है, उनके क्या एलिगेशन है, फैक्ट क्या है, आपसे भी बात करूँगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप सरकार में हो, तो आपकी भी आवाज़ भी और आपको भी सुना जाएगा। कल को चीफ मिनिस्टर साहब भी सुनेंगे जी। उनका एलिगेशन ये है कि जम्मू के हित की बात NC सरकार नहीं करती है, जम्मू के हितों की बात ये संगठन करते हैं और BJP करती है। और हिंदुओं के साथ जो है, हिंदू मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी में है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, जहाँ पे 50 सीटें थी, 50 में से 42 सीटें उनको दी गई। जो अब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्जन है वो क्लियर है कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुई है। आप कहते हो कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आती है, वो भी ये कहते हैं कि 2 दिन पहले उनको पता, जैसे ये सर्वे हुआ, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कॉलेज को बंद करना है तो कर दो। आपका 2 क्वेश्चन से उनका मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब वो जम्मू की आवाज़ की बात नहीं करते। मैं आपको बताऊं, उनके एलिगेशन, हाँ, उनके एलिगेशंस हैं। उनको एक चीज़ का पता होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है। इनके लाख कोशिशों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को अपना चीफ मिनिस्टर बनाया है। आज 5 साल उन्होंने हक दिया है उनको कि वो जो फैसला लेंगे वो उनकी आवाज़ है। आज आप ये नहीं कह सकते कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को सिर्फ कश्मीर के लोगों ने, जम्मू खित्ते के कितने % वोट पड़ा है वो आप देखें। पीर पंजाल से पूछा कि उन्होंने कहा कि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये बंद होना चाहिए। पहले दिन से उन्होंने कहा कि ये नीट एग्ज़ाम जो है उसके थ्रू बच्चे आए हैं। नीट एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवाती। लेकिन उसके बावजूद जब आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति इतनी घुसा दी कि वो बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे थे, चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, चाहे सिख थे, उनका कल मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज हमें नहीं मिल सकता था।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने गलत राजनीति करके, मैं वहाँ के हिंदू बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसमें 7 बच्चे थे, आप उनका नेशनल मीडिया में इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हमें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता था, लेकिन कुछ लोगों की गंदी राजनीति की वजह से हमसे हमारा मेडिकल कॉलेज छिन गया। लेकिन आज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अकोमोडेट करे ताकि हम कम से कम पढ़ाई कर सकें। तो आप मुझे बताएं कि इसमें उमर अब्दुल्ला साहब की गलती क्या है? क्या संघर्ष उनके द्वारा किया गया था? क्या ये मेडिकल कॉलेज उनके द्वारा बंद किया गया? और आप यहाँ तक बात करते हो 42 मुस्लिम समुदाय के बच्चे आए, आप मुझे बताएं कि वो ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किसके अंडर है? वहाँ पे जब फॉर्म लिए गए, वहाँ पे जब एडमिशन्स की गई, 2.5-3 महीने के बाद 5 बंदों को पता चलता है ये हुआ, और 5 बंदे संघर्ष करते हैं अपने नाम को बचाने के लिए, और उनका आप जिम्मेवारी पूरे जम्मू के लोगों को डालते हैं। ये गलत है। जम्मू कश्मीर का बच्चा पढ़ने आया है। ठीक है हर्षवर्धन जी, अगर पॉलिटिक्स नहीं है, मैं मानता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज था अभी उसकी एफिलिएशन नहीं हुई थी, वो एफिलिएशन तो उसी यूनिवर्सिटी से लेनी थी, वो 100% श्योरिटी है। अब हम फैक्ट पे बात करेंगे, जो असल में तथ्य है, जो मेडिकल कौंसिल, सेंट्रल मेडिकल कौंसिल आया या उनका कमीशन आया जिसने ये सर्वे रिपोर्ट ली, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर मेडिकल कौंसिल अपना सर्वे करे, एक भी कॉलेज, ये मैं कह रहा हूँ जो मैंने रिसर्च की है, नहीं कर पाएगा, उस स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर रही है। मैं आपको क्या खालिक साहब, मैं आपको, कैबिनेट मंत्री आपका, खालिक साहब, चीफ मिनिस्टर आपका, इस बात के लिए वो नहीं कह सकते कि ये क्यों? खालिक साहब, मैं आपको उसी चीज़ के लिए, आज आपने हमारा प्रोटेस्ट देखा नहीं, आज हमारा प्रोटेस्ट नेशनल हेल्थ कमीशन के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के खिलाफ, LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों था? कि हमने कहा कि जिस कॉलेज को 5 महीने पहले आप मान्यता दे रहे हैं, उसके बाद आप एडमिशन्स ले रहे हैं, उसके बाद आप 2 महीने के संघर्ष, 10 लोगों के संघर्ष करने के बाद आप उसकी मान्यता रद्द कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन पे सवाल है, ये उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को। क्यों में सर्वे क्यों नहीं हुआ? आप लोग उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये किसके कहने पर हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने पर ये आपने लिया, जिसकी पूरे जम्मू के लोगों को आपने शर्मसार किया, और जम्मू के लोगों की आप आवाज बताते हैं कि आप जम्मू के लोगों ने लड्डू खाए। ये इन शर्म, आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है जम्मू में, और खासकर यूथ में, खासकर स्टूडेंट्स में, कि ये फैसला हमारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति की वजह से हुआ है। उनको 2019 के बाद 2025 में भी जब उमर अब्दुल्ला साहब सेक्रेटरी के लिए निकले थे, आप जानते हैं कि कितने धूमधाम से उस टाइम पर भी उन लोगों ने माफ़ी मांगी, और इस चीज़ के लिए भी इन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस दिन वापस जम्मू की आवाज़ उठेगी हमें हमारा मेडिकल कॉलेज वापस दो, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आम जनता का कहना, अल्टीमेटली सारे लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, आम जनता का ये कहना है कि ये बीजेपी और एनसी की मिली सरकार है, कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी ट्रेजेडियाँ की जाती हैं कि मीडिया में सिर्फ वही खबरें चलते रहे जो लोग देखना चाहते हैं। यूथ के मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा। क्वालिटी एजुकेशन भी एनसी के मैनिफेस्टो में था, तो क्वालिटी एजुकेशन मेडिकल कॉलेजेस में भी होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री आपका है, चीफ मिनिस्टर आपका है, नौकरियां यहाँ की सिर्फ होम डिपार्टमेंट LG साहब के पास है, बाकी तो यूथ के बारे में कुछ नहीं किया। मेरी बात सुने, पहली बार गवर्नमेंट को और उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बनाया है। पहली बार स्टेटमेंट देना और उन्हें अपोजिशन करनी है कि हम लोग पहले दिन से, आप JKSSB की देखें, बाकी देखें, आप बिजली के महकमे में देखें, पहले दिन से हम लेक्चरर्स की और टीचर्स की जो आपने फ्रीज़ की हुई थी पोस्टें, उनको खोलने की बात करें। 5 साल के बाद खालिक साहब हम आपको जवाब देंगे कि ये जम्मू कश्मीर का यूथ है, कितने % हमने इसको एम्प्लॉयमेंट दी है। और इतने मुश्किल दौर में यहाँ पे UT में LG साहब फाइलों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये LOP साहब को बोलो कि इस दिन वहाँ पे भी जाओ, जो आप इस चीज़ की मुबारकबाद भी दो कि यहाँ पे जितना काम रुका हुआ है वो सारा हमारे द्वारा रुकाया गया है। इस चीज़ की मुबारकबाद भी दो जब आप ये चीज़ की दे सकते हो कि हमने मेडिकल कॉलेज बंद किया है। इस सब के बावजूद भी हम जम्मू कश्मीर के यूथ के जवाबदेही हैं कि 5 साल के बाद हम आपकी खिदमत कर सके, इस चीज़ का हम आपको जवाब देंगे। हर्षवर्धन जी, आप स्कॉलर हैं, अभी आप प्रोटेस्ट करने आए हैं। अपने राइट्स को जानने के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, लेकिन जहाँ पे एक असली मुद्दा था, आपने भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, चलो आप राजनीति में हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कौंसिल ने अप्रूव कर दिया जो कैटेगरी थी, अदर कैटेगरी आउट ऑफ इंडिया से किसी भी स्टेट से एलिजिबल कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर या स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं था।
रूल जो यूनिवर्सिटी काउंसिल ने अप्रूवल दिया कि उसमें आप बाहर से जितने भी कैटेगरी के लोग हैं वो कैटेगरी में ही यहाँ अप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एलिजिबल कर दिया कि आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे। उसके लिए हर्षवर्धन प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है और इसके लिए कर रहा है, आप बोलते हो हम राजनीति नहीं कर। हम हर एक चीज़ में जहाँ पे जम्मू कश्मीर के यूथ को घसीटा जाएगा हम उसमें आगे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप एक पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया में भी हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप आवाज़ बनते हैं जम्मू के यूथ की और जम्मू कश्मीर के यूथ की। आप लोगों को लोगों के सामने लाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे, मैंने युवा राजपूत सभा का जो एडवोकेट था लड़का, मैंने तभी उसी के पास माइक लिया, उससे भी बात की है। मैंने बजरंग दल से भी ये बात की है कि आप उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं बात करते। आपसे भी कर रहे हैं क्योंकि आप भी सरकार में हैं, उनकी भी सरकार है। सब सुने, मैं आपको इसी चीज़ के बोल रहा हूँ, आप लोगों को इस चीज़ के सामने लाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वाइस चांसलर बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बाहर का वाइस चांसलर बिठा के जम्मू में रखा है, और ये जो सारी की सारी आप स्कीम्स बोल रहे हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है और आप बड़े समझदार हैं और आप जानते हैं इस चीज़ को। हायर एजुकेशन तो स्कीम हितू जी के आप पास है। हायर एजुकेशन और जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन की नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कल को कॉलेजों में भी आ जाएगा ना, कॉलेजेस में आएगा, वो हम नहीं आने देंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, हर्षवर्धन सिंह है। अभी आप जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के अंडर है और वाइस चांसलर जो है उसको हमने पहले दिन से नकारा है कि हमें हमारा जम्मू का वाइस चांसलर जम्मू में चाहिए। और के लिए संघर्ष क्यों नहीं, मेरा तो यही सवाल है। हम पहले दिन से संघर्ष, रोड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन बनते ही हम लोगों ने कहा था कि हमें हमारी स्टेट वापस दें, और ये स्टेट आते ही हमारे पहला दिन स्टेट का होगा और दूसरे दिन यहाँ पे वाइस चांसलर हमारे जम्मू का होगा। आप कहाँ की बात करते हैं? इसी वजह से जम्मू कश्मीर के यूथ ने, जम्मू कश्मीर के नौजवान ने जनाब उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया है और बहुत जल्द। देखिए, ऐड करना चाहते थे। मैं सबसे पहले बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा इनको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर को लेके हम ऑलरेडी जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखें, हम ये चीज़ कर चुके हैं। आज का जो हमारा मुद्दा था वो मेडिकल कॉलेज को लेकर था, और आपने एक बीच में क्वेश्चन पूछा जब मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लिए नहीं सोचती है, इसके लिए नहीं सोचती है। सबसे पहले आप मुझे उनके एलिगेशन के लिए मैं एक बात आपसे रख दूं, डिप्टी सीएम कहाँ का है आज? जम्मू का है। सतीश शर्मा जी कहाँ के हैं? कितनी सीटें थी यहाँ से एनसी से? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इस तरह से नहीं रखा कि हमारी पार्टी की जितनी ज्यादा कैंडिडेट्स वहां से थे उसके बावजूद डिप्टी सीएम जो है वो जम्मू के लिए दिया गया। जबकि बढ़ चढ़कर आप देखिए डिप्टी सीएम कितने जब बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, सतीश शर्मा जी यूथ के बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। तो हमने किसी को भी कहीं भी हमने कहीं पार्शियलिटी, और जैसे आप कह रहे हो एलिगेशन लगाया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लिए कुछ नहीं करती, तो ये दरअसल गलत है। हमने जब मिनिस्ट्री की बारी आई, चाहे वो गवर्नमेंट की बारी आई, तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको एक जैसा रख के सब चीज़ों को मायने में रख के वो किया था। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जम्मू के लिए कुछ नहीं करती। नहीं, हर्षवर्धन साहब ने अब रोड पे आना शुरू कर दिया, क्या आगे सब मुद्दों पे जब जम्मू की बात हुई हर्षवर्धन जी एनसी डायरेक्शन सर, जब रोड की जब मुद्दों की बातें आई है, हर्षवर्धन जी रोड पे आए हैं। देखिए खालिद साहब, आप बड़े समझदार और मीडिया कर्मी हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पर कि संघर्ष करना सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन संघर्ष किस मुद्दे पे किए जाए वो बड़ा ज़रूरी है। जब हमारा यूथ भटक जाएगा, उस लाइन से भटक जाएगा कि हमने किस मुद्दे पे संघर्ष करना है, उस लाइन पर लाना हमें बड़ा ज़रूरी है। आज भी संघर्ष हुआ, लेकिन गलत चीज़ के लिए संघर्ष हुआ। सिर्फ संघर्ष सही नहीं है, पॉजिटिव जो वे है उसका संघर्ष करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आप लोगों का मीडिया में, आप लोगों ने बड़ा अच्छा इस पे रिस्पांस दिया है। आप 2-3 दिन से जब से मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, मीडिया ने बढ़ चढ़ कर बताया कि ये जम्मू की आवाज़ नहीं था, जम्मू की आवाज़ अलग है। जम्मू की आवाज़ नौजवान है जो कि पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, और आप लोग ऐसे ही काम करते रहें और भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे मापदंड को आप सामने लाएं जिससे जम्मू कश्मीर बच जाएगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन जी, इनके साथ हम आगे से भी बातचीत करते रहेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बातें करनी हैं, लेकिन आज इनका जो मुद्दा था आज हम वहीं तक सीमित रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन इसके बाद भी पूछेंगे। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। फर्दर किसी भी अपडेट के लिए अगर आपने फैक्चुअल रिपोर्ट या खबर देखनी होगी तो इसी चैनल से मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।